BBA फाइनल ईयर। हेलो ऑल स्टूडेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी पैनिक मत लेना। एंड जो 2 यूनिट हमने करी है दीज आर मोर देन इनफ, बट स्टिल मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा के चलूंगा ताकि आपके पास एक रिजर्व में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा थी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। हार्डली 5 से 10 मिनट लेगा आपको। ये वीडियो का आप एंड तक देख लेना और 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा विद एक्रोनिम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ब्रीफली एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है और इसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है। लोगों के बारे में स्टडी करना, लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पसंद क्या नापसंद, इस बारे में जानना ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बारे में जानना, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तभी होगी जब आपका एम्प्लॉय आपके साथ है, और एम्प्लॉय तभी आपके साथ होगा जब वो खुश होगा, तभी है जब उसके बारे में आपको पता हो कि उसको किस चीज से खुशी मिल रही है, क्या चीज मेरे एम्प्लॉय को बुरा फील कर सकती है तो वो ना करे। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेने को ही क्या बोला जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो व्हाट इज ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के बारे में पढ़ना, लोगों के बारे में जानना। अब यार क्यों करूं स्टडी, तो याद रखना द स्टडी ऑफ ओबी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। स्टडी करोगे ओबी की मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस चीज की। याद रखना बस यार, घर में क्या अपन पाइप लगवा रहे थे, क्या लगवा रहे थे, एक पाइप लगवा रहे थे, तो अपन को ये देखना था जो लोग पाइप लगाने आए वो सही तो है ना, वो लोग जिनकी स्टडी करनी है हमारे को सही तो है ना। तो स्टडी ऑफ ओबी विल हेल्प अस इन पाइप, PIPE, PIPE पाइप। P से परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, I से इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, फिर आपका P से हो जाएगा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और E से हो जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। दैट इज PIPE पाइप। क्या हेल्प करती है ओबी अंडरस्टैंडिंग लेने में, किसकी, पाइप की। PIPE परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, E से एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, फिर P से प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और I से विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सर PIPE, P से परफॉर्मेंस ऑफ पीपल, I से हो गया इंट्रैक्शन ऑफ विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, फिर P से हो जाएगा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और E से हो जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। दैट इज पाइप, परफॉर्मेंस, इंट्रैक्शन, प्रोसेस, एग्जीक्यूशन। ये 4 क्या हो जाएंगे, आपको हेल्प करता है कौन, ओबी। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद पूछा जाता है ओबी के अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड क्या है। देखो अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है क्या चीज जो आप अचीव कर सकते हो। जैसे कोविड आने से सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया, दिस इज अपॉर्चुनिटी। लेकिन कोविड आने की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस कम हो गया, इवेंट्स कम हो गए, दैट इज थ्रेट। बात समझ आए। तो चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है ओबी में, तो आपको ध्यान रखना है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबी। तो इसके लिए आपको याद रखना है यार, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं कौन है, चाइना। तो चाइना ने प्लान ए और प्लान बी बना रखा था कि हाउ दे विल अटैक ऑन इंडिया, इंडिया पे कैसे अटैक करेंगे। लेकिन WTO ने रोक दिया कि चाइना तुम ऐसे अटैक नहीं कर सकते, ये तो अलाउड नहीं है। पर दिक्कत ये है कि चाइना के पास सिर्फ ए और बी प्लान नहीं थे, CDE 3 प्लान थे। तो आपसे पूछा जाएगा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो याद रखोगे चाइना CDE, CHINACDE। सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दैट इज चाइना के पास प्लान कौन सा है, CDE, दैट इज CHINACDE। पढ़ना स्टार्ट करें। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, देन मैं उसके अंदर के पॉइंट्स बता दूंगा, और आप लोगों को भी जो मेरे एक्रोनिम के नोट्स बने हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का नोट्स आपको चाहिए तो आपको लिंक में मिल जाएगा, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कोई इश्यू की बात नहीं है। डिले हो सकता है लेकिन भेज दूंगा।
दैट इज चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज कौन से हैं? चाइना, CDE, सी से हो जाएगा क्रॉस कल्चर डायनेमिक, सी से कौन सा हो गया? क्रॉस कल्चर डायनेमिक, H से कोई पॉइंट नहीं है, I से इंक्रीज क्वालिटी कॉन्सिक्वेंसनेस, I से क्या हो गया? इंक्रीज क्वालिटी, CHI, N से हो जाएगा न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, A से हो जाएगा एक्विजिशन एंड मर्जर, कौन सा हो जाएगा? एक्विजिशन एंड मर्जर, CHINA, C से हो गया क्रॉस कल्चर, H से कोई पॉइंट नहीं था, I से हो गया इंक्रीज क्वालिटी, N से हो गया न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन और A से हो गया एक्विजिशन। चाइना के पास कौन से प्लान थे? CDE, तो C से हो जाएगा चेंजिंग वर्कफोर्स, D से हो जाएगा वर्क डाइवर्सिफाई, तो D से वर्ड याद रखोगे आप डाइवर्सिफाई, C से चेंजिंग वर्कफोर्स, D से याद रखोगे डाइवर्सिफाई और E से लिखोगे एथिकल इश्यूज। टोटल होंगे 7, बुक में भी 7 है, मैंने आपको 7 के साथ याद करा दिए। एक बार और बोल दो, चाइना के पास प्लान था CDE, CHINA, CDE, C से क्रॉस कल्चर डायनेमिक, H से कोई पॉइंट नहीं, I से इंक्रीज क्वालिटी, CHI, N से हो जाएगा न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, A से एक्विजिशन एंड मर्जर। चाइना CDE, C से हो जाएगा चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल, D से हो जाएगा डाइवर्सिफाई, वर्कफोर्स डाइवर्सिफाई हो गया, और लास्ट एथिकल इश्यूज। बोले याद हुए? हाँ सर, चाइना CDE, चाइना CDE। अब होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इट्स नॉट अ डिटेल क्वेश्चन, लेकिन ये समरी आपके एग्जाम के लिए बहुत बराबर काम करके चलेगी। सी से हो जाएगा क्रॉस कल्चर डायनेमिक, दैट इज, मुझे बताओ आज ह्यूमन का नेचर डिफरेंट होता ही नहीं होता, बिकॉज वो अलग अलग एरिया से है। आज अपन राजस्थान से है, हमारी सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, इवन हमारे को खाने में भी मिर्ची चाहिए। हमसे नॉर्मल खाना नहीं खाया जाता जब तक मिर्ची ना हो, तो हम राजस्थानियों को खुश रखना है तो खाने के साथ मिर्ची थोड़ा तीखा रखो। यही अगर आप गुजराती के पास जाओगे, उनको मीठा पसंद होता है। इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, अब चाइना में चल जाओ, पीपल डिफरेंट करेंगे, जस्ट बिकॉज वहां पे नॉनवेज ज्यादा कंज्यूम है। तो क्या लोगों के बारे में उनकी स्टडीज, उनकी सोच, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है? द रीजन इज क्रॉस कल्चर। हर एरिया का अपना कल्चर होता है और कल्चर डिफरेंट होता है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, लेट्स अज्यूम कोका कोला, मैकडी, लेज, मैंने पढ़ा था एक जगह लेज के 200 से ज्यादा पैकेट है। क्या बात कर रहे हो, हमने तो 5-6 ही देखे, आपको पता है 200 से ज्यादा पैकेट है। इंडिया में वही चलते हैं जो इंडियन वालों को पसंद होता है, इंडियन मसाला, है ना, टमाटो, ऐसे हो सकता है बाहर कुछ अलग अलग चलते हो, नॉन वेज फ्लेवर भी चलते हो। जैसा जहां का कल्चर वैसा वैसा आपको समझना पड़ेगा, दैट इज क्रॉस कल्चर डायनेमिक। नंबर 2, इंक्रीज क्वालिटी कॉन्सिक्वेंसेस। पीपल आर शिफ्टेड, पहले लोग फोकस करते थे क्वांटिटी पे, नाउ पीपल आर वांट क्वालिटी। आज आप और मैं किसी रेस्टोरेंट में ज्यादा पैसा भी दे देंगे, लेकिन द थिंग इज कि यार क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए इसके अंदर अब मैनेजमेंट फोकस भी करता है 6 सिग्मा पे। 6 सिग्मा फोकस करता है क्वालिटी पे, है ना। हम क्वालिटी इंप्रूव करने पे जाते हैं, चाहे आपका अमाउंट और क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन क्वालिटी A1 होनी चाहिए। तो पीपल शिफ्ट हुए फ्रॉम, जैसे आपने देखा होगा फूड लाइन में हाइजीनिक पे बहुत ज्यादा हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गए, लोगों के क्लोथिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, सर्विसेज हो गई, एवरीथिंग चेंज। द बिकॉज रीजन इज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। CH कोई पॉइंट नहीं था, I से हो गया इंक्रीज क्वालिटी, N से न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा हो जाता है आपका? न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। नई नई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आती जा रही है। जैसे आपको पता है आज देखो डेली बेसिस पर नया मार्केट आ रहा है, डेली कोई नई टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर्स। इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आता है, इन लोगों के बारे में हमारे को और ज्यादा सोचना पड़ जाता है। न्यू वर्कफोर्स, न्यू एम्प्लॉय, न्यू कस्टमर, एवरीथिंग न्यू। CHINA, ए से होता है एक्विजिशन एंड मर्जर। एक्विजिशन एंड मर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे आपको पता है आपकी वोडाफोन है ना, उसने पहले खरीदा था हच को, और अब ये अमालगमेट हो गई वोडाफोन और आइडिया, VI बोला जाता है। मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी, इसको बोला जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन। जैसे जैसे कंपनियां मर्ज होती है तो डिफरेंट ट्रेंड अलग है। इंडियन कंपनी अलग थी, हीरो होंडा एक अलग, दोनों मर्ज हुई, तो क्या आपको दोनों के वर्कफोर्स, दोनों के लेबर, दोनों के बारे में जानना पड़ा? द आंसर इज यस। इसी को बोला जाता है एक्विजिशन एंड मर्जर। CDE, सी से हो जाता है चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल। चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल, क्या अब हम वर्कफोर्स चेंज हो चुका है? पहले हम लोग 75% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे। नाउ बिकॉज
चेंज इन टेक्नोलॉजीज, चेंज इन एजुकेशन, पीपल आर डेवलपिंग, वर्कफोर्स चेंज हो रहा है, लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में ज्यादा जा रहे हैं, प्रोफेशन में ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा इंजीनियर्स, ये लोग ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनके बारे में सोचना, इन लोगों को डीप स्टडी देना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज चेंजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आज क्या हो रहा है, सेम ही चीज के अलग अलग कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, एंड ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को समझनी पड़ेगी कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट है, इसका यूसेज और इसका यूसेज कभी भी सेम नहीं हो सकता। एवरी एम्प्लॉय इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय, दैट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन। एंड लास्ट हो जाता है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज का मतलब हो जाता है, एथिकल का मतलब हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन, इश्यूज का मतलब हो गया प्रॉब्लम। आज हम कोई भी काम करते हैं तो एथिकल्स होते हैं। जैसे आज मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, इसमें अगर सॉन्ग मिक्स होगा ना तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, दैट शुड बी ओरिजिनल। एथिकल इशू। आज मैं किसी और के ब्रांड नेम पे कोई मार्क नहीं बेच सकता, मैं कॉफी की दुकान नहीं खोल सकता स्टारबक्स के नाम पे। मैं पिज्जा हट की जगह पिज्जा हाउस खोलना चाहता हूं तो खोल सकता हूं, लेकिन पिज्जा हट सेम नहीं खोल सकता, डोमिनोज नहीं खोल सकता, है ना। जैसे आपको पता होगा रोमिनोज खुला था, उसका नाम चेंज करके रोमिनोज करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों कवर है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड ओबी क्या होता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते क्योंकि द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन इज कि छोटे 12-15 मिनट के अंदर हमें एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। मैंने 2 एक्रोनिम यूज करी है, आप इन दोनों को याद रखना। एक थी पाइप, PIPE, और चैलेंजेस क्या थे, चाइना के पास प्लान है CHINACDE। आपको बताना कैसा लगा। इफ यू वांट, मैं एक और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। यू वांट टू से थैंक, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।